आज हम जिस किस्म के प्लाट का एरिया मालूम करने जा रहे हैं जो कार्नर से कटे हुए होते हैं या जिनका एरिया स्क्वायर नहीं होता, उसमें हमने जो लेंथ दी गई है फर्ज करें वो क्या है 40 फीट और 60 फीट है, और जो इनका हमें दिया गया है एरिया वो है 30 फीट और लगभग ये हमारे पास आ जाता है, बल्कि इसको 50 फीट का है, 30 फीट। ठीक है सर। अब एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू मैथ हमारे पास एरिया जो है वो है लेंथ इनटू विड्थ। किसी भी प्लॉट का एरिया मालूम करने के लिए अगर हम लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट ले लें, मल्टीप्लाई कर लें, हासिल ज़रब ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाता है? जो इसकी प्रॉपर लेंथ है वो है हमारे पास 40 फीट और 60 फीट। तो इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया जो बन रहा है उसको हम एरिया बंद कर देंगे और ये हमारे पास बनता है 2400 स्क्वायर फीट्स। ठीक है सर। अब अगर हम प्लॉट को देखें तो ये जो हमारे पास एरिया है ये 50 फीट 60 फीट के बजाय 50 फीट है और ये 40 के बजाय 30 फीट है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ ये एरिया और ये एरिया जो है वो प्लॉट का क्या है? मिसिंग है, एक ट्रायंगल। ठीक है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल्स ट्रायंगल जो हमारे पास है वो क्या है? एरिया ट्रायंगल जो हमारे पास है वो है लेंथ इनटू विड्थ डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जो एरिया ट्रायंगल होता है वो क्या होता है? हाफ ऑफ द रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है। तो सेकंड एरिया जो मिसिंग पार्ट है वो क्या है? हमारे पास इधर से भी 60 फीट और में से ये 50 फीट माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचते हैं? 10 फीट बचते हैं, और इधर 40 में से 30 माइनस करते हैं तो हमारे पास 10 फीट बचते हैं। तो जो मिसिंग एरिया है वो है 10 फीट और इधर से भी 10 फीट। तो इनका जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास कितना बनता है? 10 फीट इंटू 10 फीट। तो ये हमारे पास बन जाएगा सेकंड एरिया जो मिसिंग आ रहा है हमें कार्नर में प्लॉट में, वो है 100 स्क्वायर फीट। तो जब 100 स्क्वायर फीट मिले हैं ये हमें, ये तो जो इस कंप्लीट स्क्वायर का एरिया है, ये जो हमारे पास स्क्वायर फीट में आ रहा है, तो स्क्वायर मींस एक कंप्लीट स्क्वायर, ये स्क्वायर शेप है। तो हमें जो एरिया मालूम कर रहा है वो है ट्रायंगल शेप का। तो ट्रायंगल के लिए मैंने ऑलरेडी आपको फार्मूला बता दिया है कि इस फार्मूले के तहत आप क्या करेंगे कि ये एरिया तो हमारे पास मौजूद है उसको हम एक्सक्लूड कर लेंगे निकालने वाले में से, और जो हमने प्लॉट में से निकालना है वो हमारे पास ये एरिया बचता है। तो हम क्या करेंगे? इस एरिया को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास जो बचेगा वो हमारे पास 50 फीट आ जाएंगे। तो 50 स्क्वायर फीट जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा? ये मिसिंग एरिया है इस प्लॉट में से, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल एरिया में से, तो टोटल एरिया हमारे पास था A1 और उसमें से हमने क्या किया? ये जो है ना अभी जो हमने निकाला कार्नर का जो हमारे पास तिरछा था, आड़ा तिरछा प्लॉट था, तो वो क्या कर लेंगे? टोटल में से हम कर लेंगे माइनस A1 माइनस A2। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना है? 2400 स्क्वायर फीट माइनस 50 स्क्वायर फीट। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2350 स्क्वायर फीट, जिसको हम नाम दे देते हैं एरिया 3। ठीक है सर। ये हमारे पास आ गया स्क्वायर फीट में एरिया। अब अगर आप इसको वर्ग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कानूनी का मतलब जो हमारे पास होता है वो होता है 266 पॉइंट समथिंग स्क्वायर फीट, और जो हमारे पास जरी जमीनों का या पूरी कनाल जिसे हम कहते हैं 20 मरले वाली कनाल, उसका जो हमारे पास एक मरला होता है वो होता है 272.25 स्क्वायर फीट। तो एरिया इन मरला अगर हम मरला में निकालना चाहें या मरलाज में, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? जमा के लिए हम एपोस्ट्रोफ एस यूज करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2350 स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाय 272.25। तो ये लगभग हमारे पास तकरीबन 8 मरले के
बराबर आ जाएगा एरिया हमारे पास। इसको हम डिवाइड करके निकाल लेते हैं।